अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू AR डिप्लोमास। AR डिप्लोमास में सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आज हम लोग स्पॉट ट्रेडिंग के कोर्स का पार्ट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। तो आज के कोर्स में हम देखेंगे, आज के लेसन में हम लोग देखेंगे कि स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर चार्ट को कैसे समझते हैं और चार्ट के पूरे इंटरफेस पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें आइडिया होता है मार्केट किस रेशो पे चल रही है। इसके एक 24 आवर की पूरी डिटेल जो है वो चार्ट के अंदर समझने के लिए गुज़िश्ता जितनी भी आप लिमिट लगाएंगे, जितने टाइम की ड्यूरेशन आप सेलेक्ट करेंगे, उस ड्यूरेशन की मार्केट समझने के लिए चार्ट पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। ट्रेड्स पे जाएंगे, अपने स्पॉट वॉलेट में हम आ गए, स्पॉट ट्रेडिंग के इंटरफेस पे आ गए। तो ये सारी चीज़ें हम गुज़िश्ता वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और बड़े तफसील के साथ डिस्कस कर चुके हैं। और अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि चार्ट को हम कैसे समझ सकते हैं। तो इस ऑप्शन, ये हमारी ऑप्शन रह गई थी, ये वाली ऑप्शन रह गई थी, तो इस पर हम दोबारा क्लिक करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास चार्ट आ गया। अब इस चार्ट को सबसे पहले जो आप फर्स्ट टाइम जब खोलेंगे तो आपके पास इस तरह से इंटरफेस शो होगा, ठीक है। अब इस इंटरफेस पे आपको चार्ट को समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, बिगिनर्स को तो इस चीज़ का पता ही नहीं होता। और ये जो इस कोर्स में आपको सारी तफसील दी जा रही हैं, ये किसी भी एक चैनल पे आपको नहीं मिलेंगी। कुछ इन्फॉर्मेशन किसी चैनल पे, कुछ इन्फॉर्मेशन किसी चैनल पे, और इस तरह आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे और आपको प्रॉपर तरह से एक इसकी पूरी तफसील में कोर्स नहीं मिलेगा जो आपको प्रॉपर सिखाए और बिल्कुल फ्री में सिखाए। तो इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में मिलेगा और हमारी बिल्कुल कोशिश है कि आसान से आसान तरीके में और जल्दी से जल्दी आपको इसका पूरा कोर्स बना के दिया जाए। तो अपने दोस्त अहबाब के साथ भी इस कोर्स को शेयर करें ताकि उनको भी रहनुमाई मिले, ना कि वो किसी अदारे में जाके बाकायदा फ़ी पे करें और फिर उस अदारे में जाके टाइम स्पेंड करके और डेली का आना जाना हो और फिर वहाँ पे जाके सीखें। तो आपको यहाँ पे घर बैठे बिल्कुल आप अपने मोबाइल यूज़ करें, लैपटॉप यूज़ करें, बिल्कुल फ्री में ये कोर्स कर सकते हैं। और हमारी सपोर्ट के लिए जो है वो आप लोगों का बनता है, हक बनता है, हमारा राइट जो है वो आपने जो देना है वो ये है कि आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक्स करें और शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। तो अभी ये देखें, फ़र्स्ट इंटरफेस आपके पास इस तरह से शो होगा। अब मैं आपको उसे दिखा दूं तो वो सबसे ऊपर ये 5.657 जो लिखा हुआ है, ये वही चीज़ है कि जो APE कॉइन का रेट चल रहा है मार्केट में, ठीक है। और उसके बाद नीचे लाइन पे जब जो लिखा हुआ है, इसका आगे जो ऑप्शन है, इनका पर्पज़ है कि आप अपने इस चार्ट को किस तरह से देखना चाह रहे हैं, कितने टाइम के ड्यूरेशन का देखना चाह रहे हैं। जैसे अभी देखें ये सेकंड्स का चल रहा है, मतलब जो भी रिसेंट मार्केट चल रही है ऊपर या नीचे जो भी चल रही है उसी में लाइन में शो हो रहा है। अब आप 15 मिनट पे क्लिक करेंगे, ये लिखा हुआ ना 15M, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसमें मतलब 15 मिनट का चार्ट। अब ये जो हर एक कैंडल है ये 15 मिनट का ड्यूरेशन की है। अब मैं उसके बाद आगे 1 घंटे की क्लिक करता हूँ तो ये हर एक जो भी कैंडल बनी हुई है ये 1 घंटे के ड्यूरेशन की है। मतलब कि 1 घंटे के दौरान मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं, सबसे अभी टॉप पे ये देखें लिखा हुआ है 6.105। अब ये वाली जो कैंडल है ये यहाँ से लेके और इसका मैं बॉटम आपको दिखाऊं तो बॉटम इसका ये वाला है। अब इसकी बॉटम की वैल्यू है 5.85, सबसे ओपन जो लिखा हुआ है 5.85 तक ये कैंडल डाउन गई है और 6.10 तक अप गई है। और इस पूरी कैंडल का जो दौरानिया वो 1 घंटे का है, क्योंकि हमने ऊपर 1 आवर सेलेक्ट किया तो 1 आवर में ये दिखा रहा है। तो एक बनने वाली कैंडल ये 1 घंटे की है, ठीक है। 1 घंटे के दौरान ये मार्केट इस जगह पे रही, ऊपर नीचे यहाँ पे ये रही। और जो स्टैंडर्ड है, मतलब जिसमें हमने ट्रेडिंग करनी है और जो समझने वाली चीज़ है शॉर्ट टर्म वालों के लिए, वो है आपने ये मोर पे क्लिक करना है और ये 30 मिनट पे आप क्लिक कर देना। जस्ट आपने 30 मिनट्स के चार्ट के हिसाब से चलना है तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए चल रहे हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए चलना है तो फिर आप डे पे क्लिक करेंगे, ठीक है। डे पे ये 1D जो लिखा हुआ है इसका मतलब डे है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डे के हिसाब से हर कैंडल शो होगी। एक कैंडल जो भी बनी है उसका ड्यूरेशन 1 दिन है, 1 दिन के अंदर वो मार्केट जो है वो इतनी अप या डाउन गई एक कैंडल पे। और आप जिस कैंडल पे भी क्लिक करेंगे उस पर आपकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। मीन्स ये डिटेल है। अब इस कैंडल पे मैंने क्लिक किया, ये कैंडल बनी हुई थी आपकी 11/9 को, 11 सितंबर 2022 को बनी और इसका टाइम नीचे मेंशन किया हुआ, वॉल्यूम कितना था उस टाइम, और ये वॉल्यूम हम आगे डिस्कस करेंगे फिर आपको समझ आएगी। तो आप जिस मर्ज़ी कैंडल को इस तरह चेक कर सकते हैं। तो हमने जब कि शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ करना है तो 30 मिनट पे क्लिक करेंगे,
ये आपने चार्ट की सेटिंग को समझ लिया कि कैसे आपने चार्ट को चेंज करना है। और यानी यहाँ पे आपको डेप्थ दिखाएगा जो रिसेंट चल रहा है कैंडल, उसका डेप्थ कितना, बाय का कितनी डेप्थ है और आपकी सेल की डेप्थ कितनी है। तो ये नीचे जो सब जहाँ पे ये दोनों एज मिल रहे हैं उसके नीचे दोनों की वैल्यू लिखी हुई है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जबकि मैं जो है वो इसको 30 मिनट पे क्लिक करता हूँ, ये 30 मिनट पे आ गया। और इसके बाद आगे जो है ये हमारे पास लिखी हुई हैं। आपने अगर चार्ट का ड्राइंग बना के मतलब रेजिस्टेंट जोन इस तरह से वो सारी चीज़ें समझनी है, वो बहुत हाई लेवल का काम, मीन्स जैसे कोई आपको रेजिस्टेंट निकाल के दिखाता है, तो वो सारा काम करने के लिए आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और ड्राइंग पे क्लिक करना है आपने। तो ये देखें आपके मोबाइल की जो है वो साइज़ चार्ट की शक्ल चेंज हो गई है, आपका डेस्कटॉप वाइज हो गया। तो इसमें आप ड्राइंग कुछ भी बना के रेजिस्टेंट जूम करना है तो वो कर सकते हैं। मतलब ये फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया और ये मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ तो ये बन गया। अब मतलब कि कुछ भी आपने ड्राइंग करनी है चार्ट को समझने के लिए या समझाने के लिए, तो वो इसमें सारी आपके पास ऑप्शन है। तो जबकि हमारा इसके साथ बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है, हम चार्ट नहीं बनाएंगे, नहीं हमने बनाना नहीं, हमने जस्ट करना है। तो वो चार्ट को समझने का मैं आपको विजुअली वैसे ही तरीका दिखा दूंगा। तो या कोई आपने कुछ भी इस पर ड्रा कर लेना, तो ये डस्टबिन बनी है, इस पर डिलीट कर पे क्लिक कर दें, या नीचे या रेज का बटन है, इस पर रेज पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। वापस हम चलते हैं। तो ये हमारा चार्ट का मेन इंटरफेस है। यहाँ पे रह के हमको सब हमारे जो सारे सवाल हैं, जितने भी आपके हमारे पास डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो सारी इधर क्लियर हो जाएंगी। तो अब उसके बाद ये ऑप्शन सारी हमने देखनी। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो सबसे ऊपर हमारे पास APE/USDT के आगे जो एरो का बटन बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि आप इस चार्ट को कहाँ पे शेयर करना चाह रहे हैं। देखिए स्क्रीनशॉट बन गया, इसको कहाँ पे शेयर करना चाह रहे हैं, तो हम कैंसिल करते हैं, हम कहीं भी शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये कंपैरिजन बताएगा, वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, गुज़िश्ता लेक्चर में भी हमने देखा कि आपने जब एक कॉइन सेलेक्ट करनी है तो उसके डिफरेंट पेयर मिलेंगे, आपको करेंसी के हिसाब से पेयर मिलेंगे। अब जैसे सबसे ऊपर है APE/USDT का पेयर, फिर उसके नीचे है APE/BUSD का पेयर, फिर BTC का, AUR का, इस तरह सारे हैं जितने भी अवेलेबल होते इस एक्सचेंज पे अवेलेबल हैं। तो आपने मार्केट का कंपेयर करना तो भी देखें सबसे ऊपर जो है वो APE की 5.63 पे रेट चल रहा है, और उस नीचे देखेंगे तो ये GBP पे चल रहा है 5.22। इस तरह मार्केट का आपने कंपैरिजन कर लेना है। अब ये चीज़ हमें समझ आ गई कंपैरिजन करने की, किस तरह कंपैरिजन करते हैं, मार्केट को कंपेयर करते हैं। जो आपके पास एसेट्स पड़े हुए हैं, जिस पेयर के एसेट्स पड़े हुए हैं, उसमें आपने सेलेक्ट करके उसकी मार्केट ओपन करके उसी में ट्रेड करनी है। ना कि ऐसा ना हो कि आपके पास BUSD पड़े हैं और आप USD का पेयर ऑन करके उसमें ट्रेडिंग करें, उसमें होगा भी नहीं। अब जो आपने यहाँ पे चार्ट, जिस कॉइन का आपने चार्ट खोला हुआ है, वो अगर आपकी फेवरेट लिस्ट में ऐड होगी तो ये स्टार लगा होगा, अगर नहीं ऐड तो इसको स्टार को अनचेक कर देंगे और रिमूव हो जाएगी। तो जबकि ये मेरी फेवरेट लिस्ट में है तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अब उसके बाद देखें नीचे देखेंगे तो ये APE/USDT के जो नीचे लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है 6.023 और 24 आवर का लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 24 आवर के अंदर इस कॉइन की मार्केट जो है वो हाई कितनी गई है, 6.02 तक हाई गई है, और लो जो गई है उसी के नीचे लिखा 24H लो, उसके नीचे लिखा 5.41, यानी कि 5.41 तक ये डाउन गई है। ये 24 आवर का ड्यूरेशन बता रही है आपको, 24 घंटे के दौरान इतनी अप गई है और इतनी डाउन गई है। इस चीज़ से आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी मार्केट जो है वो मिड में चल रही है, तो ये मज़ीद नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। इस चीज़ को एनालाइज़ करने के आगे अब जैसे जैसे वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इसको एनालाइज हमने कैसे करना है, जज कैसे करना है, अभी ये नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। तो ये आपको जस्ट समझाने का मकसद कि ये ऑप्शन आपको बता रही हैं कि ये कॉइन 24 घंटे के दौरान इतनी ऊपर गई और इतनी नीचे गई। अब ये इसी के ऊपर देखेंगे तो ये लिखा हुआ 24 और वॉल्यूम, VOL वॉल्यूम मीन्स APE, यानी कि इस कॉइन का जो वॉल्यूम है 24 घंटे के दौरान वो 10.32 मिलियन है। तो यानी इसमें लोगों ने 10.32 मिलियन कॉइन जो है वो ख़रीद के इन्वेस्ट किए हैं 24 घंटे के दौरान, अप डाउन जो किया है। और उसके बाद नीचे USDT में वॉल्यूम बता रहा है तो वो 58.38 मिलियन है, जो इसका 24 आवर का ड्यूरेशन है, वॉल्यूम है। तो इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा मार्केट जो है वो इसमें कितने इन्वेस्टर्स जो है इस कॉइन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस रेट से आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब नीचे ये हमने चार्ट भी डिस्कस कर लिया, ऊपर की सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। नीचे देखेंगे तो ये सबसे नीचे लेफ़्ट साइड मोर है,
मोड पे जाएंगे तो यहाँ से करेंसी चेंज कर सकते हैं, जो भी करेंसी ये बैरल मतलब ये इंटरनेशनल करेंसी जैसे PKR हमारे ये UAE के AED सबसे ऊपर लिखा है, ये सारी वो हैं जो भी आप सेलेक्ट करें। हम USD सेलेक्ट, आप डिफ़ॉल्ट पे USD ही रहने दें। और नेक्स्ट है मल्टीपल चेंजेस हैं परसेंटेज के, इसको ऑन रहने दें, इसको ऑफ नहीं करना आपने। और सबसे इम्पोर्टेंट इस चार्ट में आपके हेल्पफुल ट्रेडिंग करने के दौरान उन लोगों के लिए जो बिज़ी रहते हैं, वो नेक्स्ट ऑप्शन अलर्ट की है। अब जो लोग बार बार अपने मोबाइल को नहीं देख सकते, वो यहाँ पे अलार्म लगा सकते हैं। अब इस कॉइन की मार्केट रेट से ऊपर का लगाना या नीचे का लगाना है। अगर आप सेल करना चाह रहे हैं, आपने ऑलरेडी ये कॉइन ख़रीदे हुए हैं, सेल करना चाह रहे हैं, तो आप रेट एक ऑर्डर लगा देते हैं कि 5.6 पे भी मार्केट चल रही है, आप रेट पे ऑर्डर लगा देते हैं 5.8 पे 80 पे ऑर्डर लगाते हैं। तो आप साथ ही अलार्म भी लगा देते हैं कि इसके में जो है ना 5 अलार्म पे क्लिक करते हैं और ऐड अलर्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं राइज़, यानी कि जब मार्केट अबव जाए तो कितनी अबव जाए, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 5.80 का हमने ऑर्डर लगाया और 5.81 का ऑर्डर लगा देता हूँ। यानी कि और कब कितनी बार ये दिन में ऑप्शन दे आपको, 20 दे, वंस दे, एक बार दे, या दिन में या हमेशा देती रहे, जब भी मतलब मार्केट इस लेवल पे ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए। तो 5.81 पे जब जाए तो ये आपको नोटिफिकेशन दे दे, तो वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। क्रिएट अलर्ट पे क्लिक करेंगे, जैसा कि मैंने ये 2 लगाई हुई हैं, तो इस तरह आपने वो क्लिक करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी। अब ये जो ड्रॉप की ऑप्शन है, प्राइस ड्रॉप का मैंने एक ऊपर लगाया हुआ है, इसका मतलब है जब प्राइस जो है वो 5.25 पे के नीचे जाएगी, नीचे टच होके फिर ऊपर आएगी, तो फिर ये मुझे अलार्म दे देगा, नोटिफिकेशन देगा कि मार्केट इतनी ऊपर आ गई है, लिहाजा मार्केट को वॉच कर लें। और अगर राइज़ पे किया हुआ है तो ये नीचे मैंने राइज़ का भी लगाया ना कि 5.69 पे अगर मार्केट जाए तो मुझे अलार्म मिल जाए। अगर मैं बिज़ी हूँ तो मैं फिर ये अलार्म लगाता हूँ। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप जब मसरूफ़ हो, मार्केट देखने का टाइम ना हो, इस तरह अलार्म लगाएंगे। आप अगर भूल भी जाते हैं मार्केट को वॉच करना, तो आपको जो नोटिफिकेशन मिलेगा आप फ़ौरन देख लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस लेवल पे मार्केट पहुंच गई है। तो आपने अपना अगर ऑर्डर बाय का लगाया या सेल का लगाया, जो भी ऑर्डर लगाया उसको आप फिर कैंसिल या बाय या मार्केट पे रख के सेल करना हो, निकलना हो, जो भी आप अमल करना चाह रहे हैं, फिर वो आप एक्शन ले सकते हैं फ़ौरन। और नेक्स्ट आपके पास ग्रिड आ जाती है, ये हमने नहीं करना, ये हमारे काम का नहीं है। फिर नेक्स्ट ये बाय और सेल का क्लिक करेंगे तो वो बाय और सेल की वही ऑप्शन आप पीछे आपको ले आएगा कि आप बाय करें या अभी सेल करें। तो ये चीज़ें आ गई। और यहाँ पे आपके पास चार्ट को एक्सटेंड करने का मतलब डेस्कटॉप में कन्वर्ट कर देगा और दोबारा कन्वर्ट करके वापस लाने के लिए एरो बने हुए हैं। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे पूरे ट्रेडिंग के काम करने पे अमल दखल देंगी और बहुत इफ़ेक्टिव होंगी। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो लास्ट में हमने डिस्कस करनी थी वो थी आज की ट्रिक। आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली जो ट्रिक है, एक ट्रिक मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि किस ट्रिक से आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप अपने सिग्नल भी खुद बनाएंगे इस ट्रिक की अमल से। अब वो ट्रिक कौन सी है वो मैं आप लोगों को लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से सब कुछ नज़र आ जाए, क्लियर नज़र आ जाए, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी है, मे भी वो चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर ना हो। तो चलते हैं हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। जी हाँ, तो फ्रेंड्स हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखें, ये इसको मैं पहले 15 आधे घंटे पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये 1 डे का चार्ट है। आधे घंटे पे क्लिक करता हूँ मैं, आपको ये देखें 30 मिनट्स पे, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ये इस कैंडल पे मैं आप क्लिक करता हूँ, ये टॉप की वैल्यू, ठीक है। इस पर मैं कसर लेके गया हूँ, तो अभी ये ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पे जो है जिस कसर पे मैंने वो छोड़, अभी ये जो है, अब इस पे देखें तो ये मैं मार्क कर रहा हूँ, इस जगह पे जो है वो डेट और टाइम जो वो बता रहा है 23/9/2022 की डेट है। और इस डेट में ये 5 बजे ट्रेडिंग टाइम पे के 5 बजे ये कैंडल ओपन हुई है। तो इसका 23 में कल था जुम्मा, 23 मीन्स आज 24 है तो कल 23 जुम्मे का दिन था, ये देखें फ्राइडे। अब फ्राइडे वाले दिन जब मार्केट जो है वो ऊपर थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो फ्राइडे का पूरा दिन जो है वो मार्केट ये देखें डाउन जा रही है। जैसे जैसे मैं ये चार्ट को कैंडल आगे लेके जा रहा हूँ कसर को, ये देखें उसका डेट भी जो है वो चेंज हो जाएगी। ये देखें ये भी 23 में है तो ये टाइम भी साथ चेंज हो रहा है ना। तो जैसे 24 में एंटर हो गए तो ये देखें अभी 24 की कैंडल्स बन रही हैं, तो 24 में। अभी ये जो चीज़ आपके समझने वाले कि मार्केट इतना नीचे क्यों आई, ये चीज़ जो है वो ये हमेशा ही होती है।
और तकरीबन 10% से 15% चांस होते हैं कि मार्केट जो है वो इस दिन इस टाइम मार्केट नीचे ना आए। तो वो कोई इवेंट हो या कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर दे, ऊपर ऊपर की तरफ ही जाती है या मेंटेन रहती है। फ्राइडे वीकेंड डे होता है और वीकेंड डे में बहुत से ममालिक के जो लोग होते हैं वो इंजॉय करते हैं छुट्टी, और छुट्टी इंजॉय करने के लिए मार्केट्स को भूलना, मार्केट को छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑफिस का काम ऑफिस में और घर का काम घर में, वो एग्जांपल आपने सुनी होगी ना, तो वो इस पे अमल करते हैं। वो अब जो इन्वेस्टर्स होते हैं बहुत से ममालिक के, वो वीकेंड डे में अपनी इन्वेस्ट जो है वो की हुई जितनी भी अमाउंट होती है वो बाहर निकाल लेते हैं और मार्केट से वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं। और आगे के 2 दिन जो है हफ्ता और एतवार मीन्स सैटरडे और संडे उन्होंने इंजॉय करना होता है। तो जब वो मार्केट से पैसा निकालते हैं तो ये चार्ट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। इस दिन मोस्टली ये ट्रिक याद रखिएगा कि इस दिन आपने कभी भी ऊपर वैल्यू पे ख़रीदना नहीं है, ऑर्डर नहीं लगाना। जैसे ये ऊपर था तो ये आपको बेशक नज़र आ रहा है कि 1-2 कैंडल बन के ऊपर जाएगा तो आपने ऑर्डर नहीं लगाना, सब्र करना है। इस मार्केट में स्पॉट ट्रेडिंग में सब्र से ही आप आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा। तो आपने वेट करना है इसके नीचे आने का। अब जैसा कि देखें ये थोड़ा सा ये नीचे जाती 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 ये गई है 5.42 तक गई है नीचे, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिकवर हुई है। अब कुछ लोग जिनको पता नहीं होगा वो क्या करेंगे कि अभी समझेंगे बस ये अभी इससे ऊपर ही जाएगी मार्केट। तो यहाँ से जो रिकवर होती है ना, ये इसी ट्रिक का पार्ट ये होता है कि मार्केट जब भी नीचे जाएगी नॉर्मली, अगर कोई स्ट्राइक ना आई हो, किसी ने कोई हैक ना किया हो, हैकर ने किसी ने अटैक ना किया हो मार्केट में, तो तब जाके जो है मार्केट इसको मेंटेन रखने के लिए अपनी लेवल को थोड़ा सा रिकवर कर दिया है, फिर डाउन जाती है। ये मार्केट हमेशा याद रखिएगा, जब भी मार्केट डाउन जा रही होगी जैसे इस रेशो में जा रही है, तो मार्केट जब डाउन जाएगी एक पॉइंट पे जाके फिर थोड़ा सा रिकवर करेगी, फिर डाउन जाएगी जैसा कि इसने किया। अभी थोड़ा सा ये ऊपर गई फिर ये डाउन चली गई। तो ये वीकेंड की ट्रिक आपने हमेशा याद रखनी है। वीकेंड में लाजमी ये मार्केट नीचे जाती होती है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान कर लेना। अपना फ्राइडे को जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट अगर आपकी लगी हुई है, कोई अकाउंट आपके ऑर्डर लगे हुए हैं, तो आप सेल आउट करके मार्केट से बाहर निकलें। जैसा कि मैंने आपको मोबाइल में अपना ऑर्डर दिखा दिया, मेरा कोई भी ऑर्डर सेल पे नहीं लगा हुआ, सारे बाय पे लगे हुए हैं। मतलब कि मार्केट नीचे जाएगी इन दिनों। और संडे वाले दिन, संडे के दिन इवनिंग में या संडे की नाइट पे, जो मंडे के जो दिन स्टार्ट होना होता है उसमें आपकी मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स दोबारा पैसा फेंकना शुरू करते हैं, ऑफिस में आना शुरू हो जाएंगे, मार्केट वॉच करेंगे। मतलब समझ तो गई आपके वर्किंग डेज में वो फिर इन हो जाती है मार्केट। ये वीकेंड डे होते हैं तो इन दिनों में मार्केट से लोग पैसा निकाल लेते हैं, जब निकालते हैं मार्केट ऑटोमेटिकली नीचे जाती है। ये ट्रिक जो है वो आपको इस कोर्स के अलावा कहीं भी नहीं मिलेगी। मतलब अगर मिलेगी भी तो ये जस्ट यही एक सिंगल ट्रिक मिलेगी। तो इस तरह की मज़ीद आगे भी 3-4 ट्रिक हैं, वो जब आपके पास सब सारी ट्रिक जब मौजूद होंगी तो आप इस मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाएंगे, लॉस नहीं होगा आपको। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप दोस्तों को समझ आ गई है। तो इस चीज़ की ये वीकेंड ट्रिक जो है इस पे आपने लाजमी अमल करना है। और अभी देखें ये मार्केट अभी थोड़ा सा खुद को स्टेबल रखेगी, इसी में अप जाएगी थोड़ा फिर डाउन, अप डाउन में, या में भी हो सकता है कि आज सैटरडे है तो सैटरडे में मज़ीद मार्केट नीचे चली जाए और किस पॉइंट तक जाती है। और इस पॉइंट में आके भी अगर आप काम करना चाह रहे हैं, सेल ऑर्डर लगाना चाह रहे हैं, बाय सेल करना चाह रहे हैं, तो अब अपने पोर्टफोलियो का तकरीबन 4 से 5% या 10% सिर्फ लगाएं। और जैसे ये अभी 42 पे गई, आप 50 पे रख के लगा लिया होता आपने ऑर्डर, अगर 5.5 पे लगाया होता तो आपका आगे 5.7 पे जाके सेल हो जाना था। ठीक है, ये 5.7 से ऊपर गई है मार्केट तो आप सेल पे लगा, लेकिन छोटी अमाउंट लगाएं, क्योंकि अगर आप मार्केट अचानक नीचे भी चली जाती है ना, मतलब कोई और बड़ा इन्वेस्टर भी या डायरेक्ट जो है वो इस मार्केट से अपना पैसा निकालता है, तो मार्केट अगर डायरेक्ट नीचे जाती है डाउन तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। अब उस मार्केट जो ऑर्डर आपका लगा हुआ उसको सेल ना करें, ठीक है, नीचे जाने दें। तो मार्केट नीचे गई है, आप आपके पास जो सेपरेट अमाउंट और पड़ी हुई है उससे आप बड़ा ऑर्डर लगाएं। फिर मार्केट जब ऊपर आएगी, एक तो जो आपका ऑर्डर पहले से लगा हुआ है 50 पे, 5.50 पे, एक तो वो वापस रिकवर हो जाएगा, दूसरा आपका जो नीचे से आपने ऑर्डर लगाया वो प्रॉफिट के साथ ऊपर आएगा। इस तरह आपको प्रॉफिट होगा। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहेंगे, इसमें ऑर्डर लगाना चाहेंगे, वो डे के चार्ट को फॉलो करेंगे और कैंडल्स को फॉलो करेंगे। कैंडल को कैसे समझते हैं ये नेक्स्ट देख लेंगे। और सर्चनी में आपको बता देता हूँ
जो ग्रीन कैंडल होती है वो हमेशा टॉप की होती है, ऊपर जाने की होती है, और जो रेड कैंडल होती है वो डाउन की होती है। जैसे ये मार्केट फुल डाउन जा रही है तो डाउन रेड 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 हो रहा है, ठीक है। तो ये कैंडल को समझने का तरीका है। इसमें आप कैंडल को हॉलो भी कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की होती हैं, जिस तरह आप समझ सके, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा ग्रीन और रेड कैंडल को यूज़ करें, तो आपको मार्केट में समझने में आसानी होगी। तो मैंने हर चीज़ जो है वो फुल डिटेल के साथ आपको गाइड कर दी है। अब अभी भी जिस बंदे को जिस चीज़ की समझ नहीं आई, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है, तो इंशाल्लाह फिल फॉर उसको रिप्लाई किया जाएगा, उसकी सोल्यूशन को सॉल्व किया जाएगा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो आज की वीडियो फिर ख़त्म करते हैं यहाँ पे, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।